Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू द चैनल फ्री इंग्लिश. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ 20 इजी क्वेश्चंस विद 50 पॉसिबल आंसर्स. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ. Guys, the first question is why are you learning English? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, तो उसके बदले आप ये आंसर कर सकते हैं आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, कि मुझे नई नई ज़ुबानें सीखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है. टू ट्रैवल, इट्स अ सेकेंड आंसर. आई लव इंग्लिश. फॉर वर्क, टू गेट बेटर जॉब. इनमें से कोई सा भी एक पॉसिबल आंसर आप इस क्वेश्चन के आंसर में कर सकते हैं. सो गाइस, मेरे साथ साथ इन तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन. द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ वॉज योर डे. हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था? एंड द आंसर्स वुड बी इट्स बीन ग्रेट एंड योर्स, कि मेरा दिन बहुत अच्छा रहा और आपका. द सेकेंड आंसर, पॉसिबल आंसर इज ग्रेट. हाउ अबाउट यू? एंड द थर्ड वन इज आई हैव हैड अ बिजी डे, कि मेरा दिन बहुत मसरूफ़ रहा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू. आप क्या करते हैं? तो इस सवाल के जवाब में आप ये मुमकिन 3 जवाब दे सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ आई रन अ बिज़नेस, कि मैं बिज़नेस करता हूँ. द सेकेंड वन इज़ आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ. एंड द थर्ड वन, आपके सामने जो एक सेंटेंस लिखा है, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज, आई एम बिटवीन जॉब्स, यानी आप जॉब नहीं कर रहे लेकिन आप जॉब की तलाश में हैं. तो उसके लिए आप ये फ्रेज़, ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, दैट आई एम बिटवीन जॉब्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स योर जॉब. आपका काम क्या है? तो उसके आप पॉसिबल आंसर्स जो कर सकते हैं, एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ. एम अ बिजनेसमैन, या मैं एक कारोबारी शख्स हूँ. तो जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन आप लिख सकते हैं. सो व्हाट्स योर जॉब? एम अ टीचर, एम अ डॉक्टर एंड एम अ बिजनेसमैन. वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी? क्या आप चाय या कॉफ़ी लेंगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप चाय या कॉफ़ी लेंगे, तो उसका आंसर आप क्या करेंगे? ईदर आई डोंट माइंड, यानी कुछ भी, दोनों में से कुछ भी चलेगा. और अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए आप क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? नीदर आई डोंट वांट ईदर. नीदर या आई डोंट वांट ईदर, कुछ भी नहीं, मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए. When can I see you? मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? तो इसके जो पॉसिबल आंसर्स हैं, वेन एवर यू लाइक, जब आपको पसंद हो, और टुमारो यानी कल, दिस वीक इस हफ्ते में, और दिस वीकेंड या इस हफ्ते के आखिर में, दिस वीकेंड पर. तो आप इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई सा भी एक पॉसिबल आंसर कर सकते हैं. सो व्हेन कैन आई सी यू, वेन एवर यू लाइक, टुमारो, दिस वीक और दिस वीकेंड. हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है? यानी अगर आपसे किसी चीज़ के बारे में कोई पूछ रहा है कि ये काम कैसे करता है, और आपको पता है कि ये चीज़ कैसे वर्कआउट करती है, तो उसका आप आंसर करेंगे लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू. और अगर आपको नहीं पता, तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे, द आंसर वुड बी आई हैव नो आइडिया. आई हैव नो आइडिया, लेट मी टेल यू, और आई हैव नो आइडिया. हैव यू गॉट अ कार, क्या आपके पास कार है? अगर आपके पास कार है, तो आप इसका पॉसिबल आंसर कर सकते हैं, येस आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार. एंड द सेकेंड पॉसिबल आंसर इज येस आई हैव अ कार. एंड इफ यू डोंट हैव अ कार, देन योर आंसर वुड बी नो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है. द फर्स्ट वन इज येस आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास कार है. द सेकेंड वन इज येस आई हैव अ कार, मेरे पास कार है. एंड द थर्ड वन इज नो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड.
आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? एंड द आंसर वुड बी आई हैव बीन मैरिड फॉर डैश ईयर्स। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, तो यहाँ पे आई हैव बीन मैरिड फॉर, तो जितने भी आपके ईयर्स हुए हैं और मंथ्स हुए हैं यहाँ पे आप वो लिखेंगे। एंड द सेंटेंस वुड बी आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years और 5 years। हैव यू गॉट एनी चिल्ड्रन, क्या आपके कोई बच्चे हैं? तो इसके पॉसिबल आंसर आप क्या कर सकते हैं? येस, आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल। यानी अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे येस आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, यानी जितने आपके बच्चे हैं यहाँ पे आप मेंशन करेंगे येस आई हैव गॉट that how many children you have and a boy and a girl। if you have 2 children तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 boys and a girl और 2 girls and a boy। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपका आंसर होगा नो आई हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, नो आई हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आपका आंसर होगा येस आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका आंसर होगा नो आई एम नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर बट आई कैन मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना तो नहीं आता लेकिन मैं इंग्लिश को समझ सकता हूँ। वट वुड यू लाइक, आपको क्या पसंद है? यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको क्या पसंद है, वट वुड यू लाइक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आईड लाइक अ पिज़्ज़ा इफ़ आई लाइक पिज़्ज़ा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आईड लाइक अ पिज़्ज़ा, तो यहाँ पे जो चीज़ आपको पसंद है आप उस चीज़ का नाम लिखेंगे दैट आई हैड लाइक अ चॉकलेट एक्सेट्रा। गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, यानी वो देखने में कैसा है। तो इसके आप पॉसिबल आंसर्स कर सकते हैं ही इज़ टॉल एंड स्लिम, कि वो ऊंचा और स्लिम है। एंड द सेकंड पॉसिबल आंसर इज़ ही लुक्स हैंडसम, कि वो हैंडसम नज़र आता है या हैंडसम दिखता है। हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है, यानी मौसम का हाल बताने के लिए आप क्या सेंटेंसेस यूज़ करेंगे? अगर तो मौसम साफ़ है तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे इट्स सनी, यानी धूप निकली हुई है। तो अगर गर्मी ज़्यादा है और हवा चल रही है तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे इट इज़ हॉट एंड विंडी। और अगर बूंदाबांदी हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे इट इज़ ड्रिजलिंग। वाई डोंट वी विजिट आवर फ्रेंड्स दिस इवनिंग, यानी क्यों ना आज शाम दोस्तों से मिलने जाएं। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं और दूसरों से एक सलाह भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो पॉसिबल आंसर होगा येस दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, यानी कि आपका ये जो ख्याल है बहुत अच्छा है। और इसके लिए आप सेकंड सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। हाउ वॉज इट, ये कैसा था, यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है किसी चीज़ के बारे में ये चीज़ कैसी थी, तो उसके आप पॉसिबल आंसर्स क्या कर सकते हैं? इट वॉज इंटरेस्टिंग, कि ये बहुत दिलचस्प था। और द सेकेंड वन इज़ इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, अगर वो अच्छा नहीं था तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सेंटेंस कि ये कुली तौर पर वक्त का ज़िया था, यानी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी, तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे इट वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। हाउ मच डज़ इट कॉस्ट, ये कितने का है, यानी अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं तो किसी चीज़ की प्राइस मालूम कर रहे हैं और क्वेश्चन करेंगे हाउ मच डज़ इट कॉस्ट, तो इसका पॉसिबल आंसर होगा इट्स ₹500 और इट इज़ फॉर 500 रुपीज़, इट इज़ फॉर 500 रुपीज़। हुज कार बुक बैग इज़ दिस, यानी अगर किसी चीज़ के बारे में पता कर रहे हैं कि ये चीज़ किसकी है तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज़ करेंगे हुज कार इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस और हुज बैग इज़ दिस। तो इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं इट्स माइन, ये मेरा है, यानी अगर आपकी चीज़ है तो आप बोलेंगे इट्स माइन। और अगर किसी और की है तो यहाँ पे आप नाम लगाएंगे इट्स जॉन, फॉर एग्जांपल जॉन की है तो जॉन, और इट्स हिज, या ये उसकी है। डिड यू गो टू बेड लेट, क्या तुम देर से सोई? एंड द पॉसिबल आंसर वुड बी येस आई वेंट टू बेड अराउंड मिडनाइट, कि मैं आधी रात को सोने के लिए गई। येस आई वेंट टू बेड अराउंड मिडनाइट।
सो गाइस, ये थे हमारे छोटे छोटे कॉमन इस्तेमाल होने वाले सवालात जिनके मैंने 45 टू 50 पॉसिबल आंसर्स दिए। सो इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस कीजिएगा एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।